बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम dear student, welcome to my YouTube channel Learn with Bilal. My name is Bilal Hassan. Today I am going to teach you effect of medium on Coulomb force या Coulomb law। के इफ़ेक्ट मीडियम पर देखने से पहले हम 3 क्वेश्चन जो है ना उनको डिस्कस करेंगे कि ये Coulomb फोर्स कहाँ से प्रोड्यूस हुई है और ये कितनी है और ये क्यों पाई जाती है। एक क्वेश्चन का आंसर तो हमारे पास है कि ये कितनी है, क्योंकि प्रीवियस लेक्चर में हमने एक एग्जांपल की थी, उसमें 2 डिफरेंस चार्ज हमने लिए थे। वो आपको मैं एक दफ़ा रिकॉल करवा देता हूँ। ये 2 डिफरेंस हमने चार्ज लिए थे। इसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा है इस चार्ज का और इस चार्ज का मैग्नीट्यूड कम है, लेकिन ये रिज़ल्ट इनका जब आया तो ये सेम एक दूसरे पर चार्ज फोर्स लगा रहे थे। यानी जितनी फोर्स ये वाला चार्ज उस पर लगा रहा था उतनी ये वाला चार्ज इस पर फोर्स लगा रहा था। इसका मतलब कि चार्ज चाहे छोटा हो या बड़ा हो, उनकी फ़ोर्स का जो मैग्नीट्यूड है, फोर्स जो है वो क्या है, सेम है। दोनों की फ़ोर्स सेम है। वो कम या ज़्यादा हमें किस वजह से फ़ील होती है, जैसा कि हमने फ़ुटबॉल वाली एग्जांपल प्रीवियस लेक्चर में की थी। अगर एक बॉडी का मैस कम हो तो उसका एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा, अगर उसका मैस ज़्यादा हो तो उसका एक्सेलरेशन कम होगा। इस वजह से फ़ोर्स पर कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता। फोर्स दोनों चार्जेस की, चाहे मैग्नीट्यूड ज़्यादा हो या कम हो, उनकी फ़ोर्स क्या रिमेन सेम। तो अब हम जो हमारे पास कूलम लॉ का फार्मूला था, अब हम इस लेक्चर में डील करेंगे के को। ये जो हमारे पास के कांस्टेंट है, ये हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। मीन कि ये मीडियम पे डिपेंड करता है। हमने देखा था कि ये मीडियम पे डिपेंड करता है। तो आज हम मुख्तलिफ मीडियम चेंज करके इसको देखेंगे कि ये कैसे एक मीडियम पे डिपेंड करता है। सपोज़ ये 2 मेरे पास चार्ज हैं। अगर इन चार्जेस के दरमियान कोई मीडियम ना रखा जाए तो फिर ये क्या करेंगे, एक दूसरे पर इक्वल फोर्स लगाएंगे। जैसा कि हमने एक एग्जांपल में देखा था कि हमारे पास 2 सेम चार्जेस हैं। उन सेम चार्जेस का जो हमारे पास रिज़ल्ट आया था, मीन कि ये भी हमारे पास 100 माइक्रोकूलम चार्ज है और ये भी मेरे पास 100 माइक्रोकूलम चार्ज है। अगर इनके दरमियान फ़ोर्स हमारे पास कितनी आई थी कि हर चार्ज दूसरे चार्ज पर जो फ़ोर्स एग्जिस्ट करता था वो हमारे पास थी 90 न्यूटन फोर्स। यानी ये वाला चार्ज जब हमने इसकी वैल्यू निकाली तो ये वाला Q1 Q2 पर जो फोर्स लगा रहा था वो भी 90 न्यूटन थी और जो Q2 Q1 पर लगा रहा था वो भी 90 न्यूटन थी। जब हम इनके दरमियान मीडियम रखेंगे, क्या ये सेम इसी फोर्स के साथ एक दूसरे पर फोर्स लगाएंगे, एक्सर्ट करेंगे फोर्स। जैसे सपोज़ मेरे पास एक बर्तन है, वो मैंने हवा में रखा हुआ है, तो उस बर्तन को मैं कोई स्टोन मारूं या पत्थर मारूं तो उस पत्थर की स्पीड, या अगर वो बर्तन मैं पानी में रख दूं और दोबारा वही पत्थर मारूं, क्या इन दोनों की फोर्स, जब मैंने पहला पत्थर मारा उसकी बर्तन मेरे पास हवा में पड़ा हुआ था और जब दोबारा मैंने वो चीज़ पानी में रख दी और दोबारा वो ही पत्थर मारा, क्या उन दोनों की फ़ोर्स सेम लगेगी? नहीं, सेम नहीं लगेगी। उसकी वजह क्या है? तो कूलम ने जब ये एक्सपेरिमेंट किया, यानी कि हवा में एक चीज़ रखने के बाद उस पर फोर्स देखी, फोर्स और थी। जब उनके दरमियान कोई मीडियम रखा, पानी हो या कोई और चीज़ हो, तो उनकी फ़ोर्स चेंज हो गई थी, तब्दील हो गई थी, कम हो गई थी। तो उसने सोचा ये क्यों हुआ है। तो आइए इसकी एग्जांपल देखते हैं। हमारे पास जैसा कि फोर्स हमारे पास के कांस्टेंट है, ये कौन सा कांस्टेंट है, कंडीशनल कांस्टेंट। मीन कि ये मीडियम के साथ चेंज होता है। जैसा कि आप लोगों ने देखा, जब इनके दरमियान कोई मीडियम नहीं था, सिर्फ हवा थी, तो तब इन एक दूसरे पर ये फोर्स एक्सर्ट करते थे, वो थी 90 न्यूटन। जब हमने इनके दरमियान कोई मीडियम रखा तो इनकी फ़ोर्स क्या हो गई, कम होगी। आगे हम प्रैक्टिकली भी इसके न्यूमेरिकल करके भी देखते हैं। तो क्या होगा,
उसकी फोर्स कम होगी। उसकी वजह क्या थी? के फोर्स लगाई। जब हमने मीडियम चेंज किया तो ऑब्वियसली इनकी जो के की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। मीन के कंडीशन हमने चेंज कर दी तो ये हमारे पास के कौन सा कांस्टेंट हुआ? कंडीशनल कांस्टेंट। यानी मीडियम के चेंज होने से ये के की वैल्यू चेंज हो जाती है। फॉर एग्जांपल हमारे पास यूनिवर्स कांस्टेंट है, ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रही है अर्थ हर चीज़ पर, यानी वो दो मैस जिधर भी रख दें, किसी मीडियम में रखें, पानी में रख दें, दूध में रख दें, या किसी जिस जगह पर भी रख दें, तो वो सेम एक दूसरे पर फोर्स लगाएंगे। इसका मतलब ये है कि उनकी जो यूनिवर्सल कांस्टेंट है उनकी वैल्यू, इस कांस्टेंट की वैल्यू हमारे पास 8.810⁻12 थी। ये जस्ट सैम्बल है, इसका कोई यूनिट नहीं होगा। आगे इसका देखेंगे कैसे इसका यूनिट नहीं होता। ये जो हमारे पास एप्सिलॉन नॉट है, ये क्या चीज़ है? ये परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है। यानी ये फ्री स्पेस के लिए जो हमारे पास कांस्टेंट यूज़ होता है वो हमारे पास ये है। सपोज़ हमारे पास दो चार्जेस हैं Q1 और Q2, इनके दरमियान डिस्टेंस जो है वो 1 मीटर है और इनका चार्जेस कितने हैं? 200 माइक्रोकूलम का चार्ज है और ये भी 200 माइक्रोकूलम का चार्ज है। और ये चार्ज जो एक दूसरे पर फोर्स लगाएंगे वो कितनी होगी? 360 न्यूटन। यानी ये वाला चार्ज Q1 Q2 पे इतनी फोर्स लगा रहा है, सेम Q2 भी Q1 पर इतनी ही फोर्स लगाएगा। ये हमने वाले फार्मूले से ये वाली वैल्यू निकाली है। व्हेन दीज चार्ज आर प्लेस इन मीडियम, क्या जब ये वाले चार्ज मैं किसी मीडियम में रख दूं तो क्या सेम यही फोर्स वो चार्ज एक दूसरे पर लगाएंगे? सपोज कि ये 360 न्यूटन एक चार्ज उस चार्ज पर लगा रहा है 360 न्यूटन, यानी ये वाला Q1 चार्ज Q2 पर भी 60 न्यूटन फोर्स लगा रहा है और Q2 भी Q1 पर 60 न्यूटन फोर्स लगा रहा है। क्या जब मैं इन दोनों चार्जेस को, अब इनके दरमियान मीडियम कोई नहीं, या वैक्यूम है या एयर है, जब मैंने इन दोनों को पानी में रखा, कोई ना कोई इनके दरमियान मीडियम रख दिया या रबर रख दिया या कोई चीज़ भी, अगर इनके दरमियान मैंने मीडियम रखा और चार्ज के सेम है, Q1 और Q2 की वैल्यू सेम है, क्या ये दोनों एक दूसरे पर सेम यही फोर्स लगाएंगे? वाई चार्ज फोर्स इज़ नॉट सेम, इन चार्जेस की जो फोर्स है वो क्यों सेम नहीं है? तो इसका मतलब ये है कि ये वाले चार्ज और ये वाले चार्ज एक दूसरे पर जितनी ये फोर्स इधर एक दूसरे पर लगा रहे थे उतनी मीडियम में आने से नहीं लगा रहे। इसका मतलब ये है, जब किस वजह से इनकी फोर्स कम हुई है? मीडियम की वजह से। जब हमने इनके दरमियान कोई मीडियम रखा तो इन चार्जेस ने एक दूसरे पर जो फोर्स लगा रहे थे वो क्या होगी? इनकी फोर्स डिक्रीज़ होगी, कम होगी। आगे इसका न्यूमेरिकल से हम देखते हैं इसको। जब हमने इनको मीडियम में रखा तो कूलम के माइंड में दो चीज़ें आई कि ये मीडियम में रखने से इन चार्जेस की फोर्स कम हो गई। ये क्यों कम हुई आगे जाके इसको भी देखते हैं। तो ये हमारे पास एक जनरल रिलेशन है फॉर कांस्टेंट के लिए। इसमें जब हमने इसको किसी कांस्टेंट यानी किसी मीडियम में रखा, हवा भी तो बेसिकली एक मीडियम ही है, अगर हवा की हमारे उस मीडियम की हमारे पास जो वैल्यू वो 1 है, अगर 1 रखी जाए तो ये 1 हो जाएगा, बाकी के की वैल्यू सेम आ जाएगी। अगर इसकी जगह मैं कोई और मीडियम रख दूँ, इसकी जगह मैं कोई और मीडियम रख दूँ तो फिर इस के की वैल्यू क्या? तो ये हमारे पास क्या है? ये जो एप्सिलॉन आर रिलेटिव परमिटिविटी, और ये जो एप्सिलॉन मीडियम है ये हमारे पास क्या? परमिटिविटी ऑफ मीडियम। मीन कि जिस मीडियम में हमने रखा है उन दो चार्जेस को, वो कितनी उन चार्जेस को इजाज़त दे रहे हैं कि वो एक दूसरे पर फोर्स लगा सकें, और ये वैसे हमारे पास कांस्टेंट है। सपोज़ हम इस इक्वेशन ए को क्या कर लेते हैं, रीअरेंज की उम्र बताना चाहते हैं। सपोज़ उसकी 15 साल एज है या 15 साल का वो है, तो आप क्या कहेंगे? अब आपने रेफरेंस अब्दुल्ला लिया हुआ है तो आप क्या बताएंगे कि वो अब्दुल्ला से 10 साल बड़ा है, क्योंकि अब्दुल्ला की उम्र 5 साल है तो उसके बड़े भाई अली की उम्र जो है वो 15 साल है। तो आप 15 साल नहीं बताएंगे, आप कहेंगे कि ये अब्दुल्ला से 10 साल बड़ा है। अब्दुल्ला को आपने क्या किया? एक रेफरेंस लिया। सेम इसी तरह मैं एप्सिलॉन नॉट को रेफरेंस लेता हूँ तो उसकी वैल्यू मैंने 1 पुट कर दी, और ये जो मीडियम है
ये मीडियम, वो जो पानी या वाटर कोई चीज़ भी था जो उस फोर्स को कम कर रहा था, उसकी वैल्यू मेरे पास ये है। यानी कि मैं क्या कहूँगा कि इस मीडियम को, जो हमारे पास वो एप्सिलॉन नॉट है, उसकी वैल्यू हमारे पास मैं 1 ली, तो ये कितने गुना ज़्यादा है? 3 गुना ज़्यादा है। तो सपोज़ अगर मैं इसको इसके लिहाज से 10 गुना ज़्यादा करूँ तो इसके मैं क्या कहूँगा कि ये एप्सिलॉन नॉट से 10 गुना ज़्यादा है। तो सपोज़ जब मैं इसकी वैल्यू चेंज करता हूँ, जैसे ये मैं रेफरेंस पॉइंट बढ़ाता जाऊँगा, तो हमारी ये जो रिलेटिव परमिटिविटी की वैल्यू है वो क्या होगी? कम होती जाएगी। इसका मतलब ये है कि मीडियम, इट मीन दैट मीडियम अलाउ विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम, यानी कि इस मीडियम को मैंने अलाउ किया विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम। ये वैक्यूम की मैंने वैल्यू पुट की हुई है, वैक्यूम मैंने एज ए रेफरेंस रखा हुआ है। तो ये बात हमेशा याद रखें, ये जो रिलेटिव परमिटिविटी है, इसकी वैल्यू क्या होगी? 1 से हमेशा ग्रेटर होगी। जब मैंने मीडियम रखा तो फिर, क्योंकि आज सारी स्टडी है हमारी के पर, ये जो के कांस्टेंट है, इसका क्या रोल है कूलम फोर्स में। तो जब हमने कोई मीडियम रखा तो हमारे पास ये रिलेटिव परमिटिविटी आएगी। तो ये सपोज़ मैं विदाउट मीडियम मेरे पास कूलम लॉ की ये वैल्यू है, और जब मैं इसमें कोई ना कोई मीडियम रखता हूँ, ये किस में है? ये वैक्यूम में, और इसमें ये क्या, कोई ना कोई मैंने मीडियम रख दी है। जब मैं कोई ना कोई मीडियम रखूँगा तो मेरे पास रिलेटिव परमिटिविटी आ जाएगी। ये मीन कि ये मेरे पास फोर्स के इक्वल है और ये मेरे पास एफ़ नॉट, यानी ये एफ़ के इक्वल है सारी इक्वेशन, और ये क्या चीज़ है? एफ़ नॉट के। ये एफ़ नॉट, लेकिन ये वाली उसके नीचे क्या चीज़ आ रही है? ये चीज़ डिवाइड हो रही है। तो मैं इसको कंबाइन करता हूँ तो मेरे पास एक नई इक्वेशन बन जाएगी। एफ़ नॉट इज़ इक्वल टू एफ़ ओवर रिलेटिव परमिटिविटी के इक्वल आ जाएगी। अब मैंने क्या किया, ये दोनों चार्जेस लिए सेम 200 माइक्रोकूलम के, इनको किसी मीडियम के बगैर रखा, इनके दरम्यान मीडियम मैंने क्या रखा? एयर रखी। तो तब इसकी वैल्यू जो मेरे पास एफ़ नॉट की आई वो कितनी थी? वो मेरे पास 1 थी, क्योंकि फार एयर या फार वैक्यूम जो रिलेटिव परमिटिविटी की वैल्यू है वो कितनी होती है? 1। जब इनके दरमियान हवा मीडियम थी या एयर मीडियम था, तो उस टाइम इस एफ़ नॉट की कितनी वैल्यू आई? 360 आई। जब मैंने इन दोनों चार्जेस को वाटर में रखा तो वाटर की रिलेटिव परमिटिविटी कितनी है? 80। जब मैंने इन चार्जेस को मीडियम में रखा, यानी Q1 और Q2 को जब मैंने किसी मीडियम वाटर में रखा, तो तब इसकी वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई? 4.5 न्यूटन। मीन कि जब मैंने एयर में रखा तो इसकी वैल्यू ये आ रही थी, जब मैंने इसको किसी मीडियम में रखा तो इसकी वैल्यू इतनी कम होगी। मीन कि वो मीडियम इसको इतनी इजाज़त दे रहा है, इतना अलाउ कर रहा है, परमिट कर रहा है कि तू इस मीडियम के दरमियान से इतनी फोर्स गुजार सकता है। इसका मतलब यह है कि जब रिलेटिव परमिटिविटी ये वाला आर बढ़ता है तो ये वाली फ़ोर्स क्या हो जाती है? इन चार्जेस की फ़ोर्स हमारे पास क्या हो जाती है? डिक्रीज़ हो जाती है, कम हो जाती है। तो आइए लास्ट में हम एक एग्जांपल, इसकी आखिरी क्वेश्चन देखते हैं, इसका एमसीक्यूज़। ये दोनों चार्जेस मैंने एक वाटर में रखे हुए थे, वाटर उनके दरमियान मीडियम था, और उस टाइम उसकी वैल्यू क्या थी? रिलेटिव परमिटिविटी की वैल्यू मेरे पास कितनी? तो उसकी वैल्यू मेरे पास कितनी थी? 50 न्यूटन थी। जब वो कह रहा है कि मैंने इस चार्ज को वैक्यूम एयर में ले आया, तब उस पर कितनी फ़ोर्स लगेगी? सबसे पहले मैं देखता हूँ कि जब मैंने इसको वाटर में रखा हुआ था तो इस पर कितनी फ़ोर्स थी? रिलेटिव परमिटिविटी मल्टीप्लाइड बाय ये वाली फ़ोर्स। रिलेटिव परमिटिविटी वाटर की कितनी होती है? मेरे पास 80 होती है। यह हमने अभी देखा कि वाटर की रिलेटिव परमिटिविटी 80 होती है, और जो हमारे पास ये वाली थी फ़ोर्स वो कितनी थी? 50 न्यूटन। जो इस पर फोर्स लग रही थी वो कितनी थी? 50 न्यूटन। तो इसका आंसर मेरे पास कितना आ गया? 4000 करता हूँ। इसके अलावा जब मैं इसको एयर में ले आता हूँ, जब इसी चीज़ को एयर में ले आता हूँ, तो तब इसकी फ़ोर्स की कितनी वैल्यू होगी? आपको पता है एयर के लिए रिलेटिव परमिटिविटी की वैल्यू हमारे पास क्या होती है? 1 होती है। 1 मल्टीप्लाई बाय
50 न्यूटन, तो इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 50 न्यूटन आ जाएगी। चेंज कर सकते, जैसे जैसे आप लोग मीडियम को चेंज करते जाएंगे तो उस पर लगने वाली फ़ोर्स भी चेंज होती रहेगी। तो नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अगर वीडियो अच्छी लगे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। खुदा हाफिज़।